हर महीने आने वाला वो दर्द जो कभी हल्का सा होता है और कभी इतना तेज कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आखिर इसकी असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक सामान्य बात है जिसे हर औरत को बर्दाश्त करना ही पड़ता है, या फिर ये किसी बड़ी बात का इशारा हो सकता है? अगर आप भी हर महीने इस दर्द से गुजरती हैं या आपके घर में कोई ऐसा है, तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर अमना है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमना टिप्स, जहां हम बात करते हैं सच्ची, आसान और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी की, बिना किसी झूठे दावे के, बिना किसी महंगी दवाई के प्रचार के। आज मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है, ये किन वजहों से बढ़ सकता है, कब ये सामान्य है और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसे कम करने के लिए कौन से आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। अगर आप ये जानकारी अपने लिए या अपनी किसी अपनी के लिए जानना चाहती हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आखिर तक ऐसी बातें भी आएंगी जो शायद आपने पहले कभी किसी से नहीं सुनी होंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी जरूरी जानकारी हर हफ्ते आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले समझते हैं कि पीरियड्स के दौरान दर्द होता क्यों है। हर महीने हमारी बच्चेदानी की अंदरूनी परत तैयार होती है, इस उम्मीद में कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये परत उसे सहारा दे सके। ये प्रकृति का एक बहुत ही समझदार इंतजाम है जो हर महीने दोहराया जाता है, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो शरीर इस परत को बाहर निकालने का काम शुरू कर देता है, और यही प्रक्रिया पीरियड्स कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान बच्चेदानी सिकुड़ती है ताकि वो अपनी अंदरूनी परत को बाहर निकाल सके, और यही सिकुड़न दर्द की मुख्य वजह बनती है। इस सिकुड़न को कंट्रोल करने के लिए शरीर में एक खास तरह के केमिकल बनते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन कहा जाता है। जिन औरतों के शरीर में ये प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा मात्रा में बनते हैं, उन्हें आमतौर पर दर्द भी ज्यादा महसूस होता है। ये एक बिल्कुल प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि दर्द असल में हो क्यों रहा है, तो हम उसे बेहतर तरीके से संभाल भी पाते हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, हल्का से मध्यम दर्द पीरियड्स के दौरान होना पूरी तरह सामान्य बात है, और ये लगभग हर औरत के साथ किसी न किसी हद तक होता है। लेकिन जब ये दर्द इतना तेज हो जाए कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाए, स्कूल या ऑफिस जाना मुमकिन ना रहे, या फिर सामान्य दवाई लेने के बाद भी आराम ना मिले, तो ये एक ऐसा इशारा है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इसकी सही वजह जानी जाए, ना कि सिर्फ इसे सामान्य समझकर टाल दिया जाए। बहुत सी औरतें बचपन से ये सुनते हुए बड़ी होती हैं कि दर्द तो होना ही है, ये तो हर औरत की जिंदगी का हिस्सा है, और इसी सोच की वजह से वो असामान्य दर्द को भी सामान्य समझकर बर्दाश्त करती रहती हैं। जबकि असल में हर तेज दर्द के पीछे कोई ना कोई वजह होती है जिसे समझना और जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं उन वजहों की जिनकी वजह से पीरियड्स का दर्द सामान्य से ज्यादा बढ़ सकता है। पहली वजह है हार्मोनल असंतुलन। जब शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, तो इसका सीधा असर पीरियड्स के दर्द पर पड़ सकता है। ये असंतुलन कई वजहों से हो सकता है, जैसे गलत खानपान, नींद की कमी, ज्यादा तनाव, या फिर शरीर के वजन में अचानक बदलाव। दूसरी वजह है एंडोमेट्रियोसिस नाम की स्थिति, जिसमें बच्चेदानी की अंदरूनी परत जैसा टिश्यू बच्चेदानी के बाहर भी बनने लगता है, और ये हर महीने दर्द को काफी बढ़ा सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में अक्सर औरतों को जानकारी नहीं होती, और इसीलिए इसका पता लगने में अक्सर सालों लग जाते हैं। तीसरी वजह है फाइब्रॉइड्स, जो बच्चेदानी के अंदर या बाहर बनने वाली छोटी छोटी गांठें होती हैं, और ये भी दर्द और भारी ब्लीडिंग की वजह बन सकती हैं। चौथी वजह है पेल्विक इन्फेक्शन, जिसमें बच्चेदानी और आसपास के हिस्सों में सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है, और ये अक्सर बुखार या असामान्य डिस्चार्ज के साथ भी आ सकता है। पांचवी वजह है
तनाव और गलत खान-पान, जो शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़कर दर्द को बढ़ा सकते हैं। और एक छठी वजह भी है, जिसका जिक्र कम होता है, वो है जेनेटिक्स। अगर आपकी माँ या बहन को भी तेज दर्द होता रहा है, तो ये मुमकिन है कि ये पारिवारिक तौर पर भी एक वजह हो। इसलिए अपने परिवार में औरतों की सेहत के इतिहास के बारे में जानना भी फायदेमंद हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपका दर्द हर महीने एक जैसा रहता है या धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? क्या ये दर्द सिर्फ पेट में होता है या कमर और जांघों तक भी फैल जाता है? क्या पीरियड्स के अलावा भी आपको पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होता है? क्या आपको पीरियड्स के दौरान उल्टी या जी मिचलाने जैसा महसूस होता है? इन सवालों के जवाब आपको ये समझने में मदद कर सकते हैं कि आपका दर्द सामान्य है या इसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इन सवालों को खुद से पूछना और ईमानदारी से इनका जवाब देना अपनी सेहत को समझने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे पीरियड्स के दर्द को कम किया जा सकता है, बिल्कुल प्राकृतिक और आसान तरीके से। सबसे पहला तरीका है गर्म सिकाई। पेट के निचले हिस्से पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड रखने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द में काफी हद तक कमी आ सकती है। गर्मी असल में बच्चेदानी की सिकुड़न को थोड़ा ढीला करने में मदद करती है, जिससे दर्द की तीव्रता कम हो जाती है। दूसरा तरीका है हल्की फुल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि पीरियड्स के दौरान बिल्कुल आराम करना चाहिए, लेकिन हल्की वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग असल में खून के दौरे को बेहतर बनाकर दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। जब हम शरीर को हल्की मूवमेंट देते हैं, तो शरीर में एंडोर्फिन नाम के केमिकल बनते हैं, जो प्राकृतिक तौर पर दर्द को कम महसूस कराने में मदद करते हैं। तीसरा तरीका है सही खान-पान। इस दौरान ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मीठा और ज्यादा कैफीन वाला खाना दर्द को बढ़ा सकता है, जबकि हरी सब्जियां, फल और भरपूर पानी शरीर को राहत देने में मदद करते हैं। खास तौर पर वो चीजें जिनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जैसे केला, पालक और मेवे, ये मांसपेशियों की सिकुड़न को थोड़ा नरम करने में मदद कर सकती हैं। चौथा तरीका है भरपूर नींद और आराम। नींद की कमी हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकती है, जिससे दर्द और बढ़ सकता है। शरीर को रिपेयर होने और हार्मोन्स को संतुलित करने के लिए भरपूर और अच्छी नींद बेहद जरूरी है। पांचवा तरीका है तनाव को कम करना। तनाव और चिंता का सीधा असर हमारे हार्मोन्स पर पड़ता है, और यही वजह है कि जिन दिनों तनाव ज्यादा होता है, उन दिनों पीरियड्स का दर्द भी अक्सर ज्यादा महसूस होता है। इसलिए हल्की मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मन को शांत रखे, दर्द कम करने में मददगार साबित हो सकती है। छठा तरीका है गुनगुना पानी पीना। पीरियड्स के दौरान ठंडे पानी और ठंडी चीजों से थोड़ा परहेज करना और गुनगुना पानी पीना शरीर को आराम पहुंचाने में मदद कर सकता है। सातवां तरीका है हल्की मालिश। पेट के निचले हिस्से पर हल्के हाथों से गोलाई में मालिश करने से भी मांसपेशियों को आराम मिल सकता है और दर्द में कमी आ सकती है। ये एक बहुत आसान तरीका है जिसे आप घर पर बैठे बैठे भी आजमा सकती हैं। अब मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बहुत सी औरतें शर्म या झिझक की वजह से अपने पीरियड से जुड़ी तकलीफों के बारे में खुलकर बात नहीं करती, यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने भी नहीं, जबकि ये बिल्कुल सामान्य बात है और इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दर्द असामान्य रूप से बढ़ रहा है, अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अगर पीरियड्स के बीच में भी दर्द या ब्लीडिंग हो रही है, अगर पीरियड्स का पैटर्न अचानक बहुत ज्यादा बदल गया है, या अगर पीरियड्स के दौरान बुखार जैसा महसूस हो रहा है, तो इन सब बातों को खुलकर डॉक्टर के सामने रखना चाहिए, क्योंकि यही जानकारी सही इलाज की तरफ पहला कदम बनती है। एक डॉक्टर के तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपकी तकलीफ को समझना और सुनना डॉक्टर का काम है, इसलिए बिना किसी झिझक के अपनी हर बात खुलकर बताइए। अब मैं चाहूंगी कि आप एक काम करें, अभी इसी वक्त कमेंट में लिखिए कि क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान असामान्य दर्द महसूस होता है,
और क्या आपने कभी इस बारे में किसी डॉक्टर से बात की है? ये छोटी सी बात मुझे ये समझने में मदद करेगी कि आपके लिए किस तरह की जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंच सके, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। अब बात करते हैं कुछ आम गलतफहमियों की, जो पीरियड्स के दर्द को लेकर अक्सर सुनने को मिलती हैं। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि तेज दर्द होना शादी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, जबकि ये हर किसी के लिए सच नहीं है। और असली वजह जाने बिना सिर्फ इंतजार करना सही तरीका नहीं है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बच्चा होने के बाद दर्द अपने आप कम हो जाता है, और ये कुछ मामलों में सच हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। इसलिए इसे एक निश्चित इलाज नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि दर्द निवारक दवाई लेना हर बार सही उपाय है, जबकि बार बार सिर्फ दवाई पर निर्भर रहने की बजाय असली वजह को समझना और उसका इलाज करना ज्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि पीरियड से जुड़ी हर तकलीफ को सामान्य समझ लिया जाता है, जबकि हर औरत का शरीर अलग होता है, और जो एक के लिए सामान्य है वो दूसरी के लिए किसी समस्या का इशारा हो सकता है। अब मैं आपको एक और जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। अपने पीरियड्स के पैटर्न को नोट करने की आदत डालिए। ये कितने दिन रहते हैं, दर्द कब शुरू होता है, कितना तेज होता है, कौन से दिन सबसे ज्यादा तकलीफदेह होते हैं, और क्या हर महीने ये पैटर्न एक जैसा रहता है। ये सब लिख कर रखना आपको और आपके डॉक्टर को ये समझने में बहुत मदद कर सकता है कि कहीं कोई पैटर्न बदल तो नहीं रहा। ये एक बहुत आसान लेकिन बेहद असरदार आदत है, जिसे हर औरत को अपनाना चाहिए। आजकल मोबाइल में भी कई ऐसे आसान तरीके मौजूद हैं जिनसे आप एक छोटी सी डायरी की तरह अपने पीरियड्स का रिकॉर्ड रख सकती हैं, और ये जानकारी भविष्य में बहुत काम आ सकती है। अब एक और जरूरी पहलू पर बात करते हैं, और वो है उम्र का असर। किशोरावस्था में जब पीरियड्स शुरू होते हैं, तो शुरुआती 1-2 सालों में दर्द ज्यादा महसूस होना आम बात होती है, क्योंकि शरीर अभी नए हार्मोनल बदलावों के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। लेकिन अगर ये दर्द सालों तक बहुत तेज बना रहे या उम्र के साथ बढ़ता जाए बजाय कम होने के, तो ये जरूर एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह 30 या 40 की उम्र के आसपास अगर अचानक दर्द का पैटर्न बदल जाए, या जो दर्द पहले सहनीय था वो अचानक असहनीय हो जाए, तो इसे भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स या एंडोमेट्रियोसिस जैसी स्थितियों का इशारा हो सकता है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके घर में आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी कोई सहेली है जो हर महीने इस दर्द से गुजरती है, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात नहीं करती? अगर हाँ, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी शर्म की बात नहीं, बल्कि जागरूकता की बात है। और जितना ज्यादा हम इस बारे में खुलकर बात करेंगे, उतना ही औरतों को सही वक्त पर सही मदद मिल सकेगी। हमारे समाज में अक्सर औरतों की सेहत से जुड़े मसलों पर खुलकर बात करने से बचा जाता है, और यही झिझक कई बार बड़ी समस्याओं को वक्त पर पकड़ने से रोक देती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस चुप्पी को धीरे धीरे तोड़ें और अपनी माँ, बहन, बेटी और सहेलियों के साथ इन विषयों पर खुलकर बात करें। अब बात करते हैं घर पर मौजूद कुछ आसान चीजों की, जो पीरियड्स के दर्द में राहत दे सकती हैं। अदरक की चाय एक ऐसा घरेलू नुस्खा है जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, और ये सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। सौंफ का पानी भी पेट को आराम पहुंचाने में मददगार माना जाता है। हल्दी वाला दूध शरीर की सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। ये सारी चीजें दवाई का विकल्प नहीं है, बल्कि ये हल्के और प्राकृतिक तरीके हैं जो आम दर्द में राहत दे सकते हैं। लेकिन अगर दर्द तेज या असामान्य हो, तो इन घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने की बजाय डॉक्टर से सलाह लेना ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक आखिरी और बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। ये सारी जानकारी तभी फायदेमंद है जब इसे समझदारी से अपनाया जाए। हर औरत का शरीर अलग होता है, और जो तरीका एक के लिए फायदेमंद है, जरूरी नहीं वो दूसरी के लिए भी उतना ही असरदार हो।
इसलिए अपने शरीर को समझना, उसकी बातें सुनना और जरूरत पड़ने पर सही वक्त पर डॉक्टर से सलाह लेना, यही सबसे समझदारी वाला रास्ता है। सेहत कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, बल्कि ये रोजाना की छोटी छोटी सही आदतों और सही जानकारी से मिलकर बनती है। तो आज हमने बात की कि पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है, ये कब सामान्य होता है और कब ये किसी बड़ी बात का इशारा हो सकता है। इसकी पीछे की मुमकिन वजह क्या हो सकती हैं और इसे कम करने के लिए कौन से आसान, प्राकृतिक और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। हमने ये भी समझा कि इस विषय पर खुलकर बात करना कितना जरूरी है और कैसे अपने पीरियड्स के पैटर्न को समझना आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अगर आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपनी बहनों, सहेलियों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते आने वाली नई और सच्ची जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आज की ये जानकारी आपके लिए कैसी रही, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, मैं जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि पीरियड्स के दौरान दर्द होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जब ये दर्द असामान्य रूप से बढ़ जाए तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय इसे समझना और सही वक्त पर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। अपने शरीर की बात सुनिए, उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है और आप इसकी हकदार हैं कि आप हर महीने बिना तकलीफ के आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। अल्लाह हर औरत को सेहत, आराम और खुशी अता फरमाए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची और उपयोगी जानकारी के साथ।